आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग जो है वो है इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन जो होता है हमारा प्लेन मिरर में, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो है वो कवर किया था, उसको देखा था हम लोगों ने। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइट ही चैप्टर जो है हमारा मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मैंने पूरा का पूरा हर एक टॉपिक विथ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा रखा है। अगर आपको कहीं भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर देखना इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का आपको एक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप हर एक चीज़ें कवर कर सकते हो। और ना ही किसी फिजिक्स, इवन के मैथ्स तो पूरा आर से कवर विथ एनसीईआरटी, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स के साथ कवर है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो बिना किसी कोई पेमेंट किए, बिना किसी कोई चार्ज के। आइए अब हम लोग जो है अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। देखो ये टॉपिक को करने से पहले आप ये दो वर्ड है इसको जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल क्या होता है? रियल वर्चुअल ये होता है बाबू, रियल होता है क्या ना कि किसी भी चीज का जैसे कि रियल इमेज बनता है हमारा, ठीक है ना, तो वो हो गया हमारा रियल। ठीक है, जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो ना, तो ये रियल इमेज है मेरा, ठीक है, आपको जो है मेरा रियल इमेज दिख रहा होगा। मगर वर्चुअल क्या होता है? जो कि इमेजिनरी हो, वो रियल में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मिरर, मिरर में जब आप खड़े होते हो तो आपके मिरर के पीछे बनता है इमेज आपका, तो मिरर का जो इमेज होता है ना वो होता है वर्चुअल इमेज। बस ये बात ध्यान रखना कि दो बातें हैं, एक तो रियल इमेज और एक है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो रियल इमेज हो गया हमारा जो बिल्कुल, जैसे कि आप टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, इन सब में जो इमेजेस बनते हैं ये रियल इमेज बनते हैं। और जो आप अपने मिरर में देखते हो, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये दो वर्ड था हमारा, जाना इसको अपने। उसके बाद दो वर्ड और है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। ये दो वर्ड को जानो, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो इरेक्ट तो होता है खड़ा हुआ, जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, मेरा जो इमेज बन रहा होगा खड़ा इमेज बन रहा होगा, ठीक है ना। इन्वर्टेड होता है उसका उल्टा, जैसे कि मैं सर नीचे चला जाए पैर ऊपर हो जाए, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड। क्लियर है? तो ये दो बातें हैं। अब एक बात और समझना कि अभी आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें मैक्सिमम के साथ में जो है आपको रियल के साथ में इन्वर्टेड वर्ड आएगा और वर्चुअल के साथ में इरेक्ट का आएगा, ठीक है। तो अभी आप जब देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये बस खाली ये दो वर्ड्स आप जानो, रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, और इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है। आई होप सो आपने जान लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना, ये हमारे काम का नहीं है, बस अभी आपको ये जानना था, नॉलेज में लाना था, वो आ गया। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? तो देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस समझ में आ गई। मैंने अभी कहा कि प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, खड़ा होता है, ठीक है ना, इन्वर्टेड नहीं होता है, उल्टा नहीं दिखते हो अपने आपको। तो वर्चुअल बनता है यानी कि वो इमेजिनरी होता है और खड़ा होता है। बस समझ में आ गई। ये पहला था। दूसरा क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इमेज होगा, ठीक है ना, यहां पर इमेज आएगा, ये हो जाएगा इमेज। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट द मिरर, ठीक, इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर हम मिरर के जितने दूरी पे खड़े होंगे, सपोज ये मिरर है, मिरर के हम जितनी दूरी पे खड़े हुए हैं, तो मिरर के पीछे जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी उतने ही दूरी पे पीछे बन रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? सपोज ये मिरर है, अब ये मेरा फेस इस मिरर से कितना दूरी पे है? ये मिरर का जो प्लेन सरफेस है ना हमारा, वो प्लेन सरफेस है, तो इससे हम मेरा जो फेस है वो सपोज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर है। तो मेरा फेस का जो इमेज इसमें बन रहा है वो भी 30 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अच्छा, तो इससे एक बात आपको समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस, समझो बात को, ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, तो 30 ये और 30 पीछे बन रहा है, तो यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये अगर मेरा मिरर है तो मिरर से अगर मैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हूँ या ये पेन इस मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इसका जो इमेज बन रहा है पीछे, इमेज जो बनेगा वो भी 30 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। बस भी ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तक घुमा के देता है कि बताइए कि ये इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज जो बन रहा है उसके डिस्टेंस से कितनी दूरी पे है। तो मेरे भाई ये 30 और इसका इमेज बन रहा है 30 पे, तो 30 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बोला कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, जो साइज है हमारा ऑब्जेक्ट का इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। हाँ भाई, बोल रहा क्या कि अगर ये इमेज, ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अगर देखूं तो इसका साइज जो उसमें बनेगा वो इक्वल ही बनेगा। आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें पतले हो उसमें मोटे दिखते हो, इसमें मोटे हो तो उसमें पतले दिखते हो। अब लोग सर हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा कुछ कुछ मिरर में। अरे मैं कुछ कुछ मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ जो जनरली आपके घर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको देख के आप सजते हो संवरते हो, है ना, स्कूल जाते हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आपका प्लेन मिरर जो आपके घर के अंदर है उसमें जो इमेज का जो साइज बनता है, जो हमारा एक्चुअल साइज है वही साइज बनेगा, उसमें जो साइज है वही साइज बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये तीसरी बात थी। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल रट्टा मार के एकदम ध्यान में याद कर लो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखो, उसको लिख देना इंग्लिश में। अरे चौथा बात क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली और साइड वाइज इन्वर्टेड। हाँ ये बात तो है, लेटरली इन्वर्टेड और ये साइड वाइज इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसा देखा होगा कि आप दाएं हाथ से खा रहे हो और अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो आपको लगेगा आप बाएं हाथ से खा रहे हो, है ना। या फिर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दायां हाथ वहां पे बायां हाथ है ना। तो ये भी इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट तो हो रहा है मगर साइड वाइज हो रहा है। तो साइड वाइज इन्वर्टेड बनता है हमारा इमेज, जो कि इसमें बनता है, किसमें बनता है, प्लेन मिरर में बनता है। समझ में आया बात। अरे यार ये तो आपने रियल लाइफ में बहुत बार किया होगा, है ना, कि जो आपका जो इमेज है प्लेन मिरर पे जो बनता है आपने जब देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि राइट वाला कान जो है वो आपका लेफ्ट वाला कान लगता होगा और लेफ्ट वाले जो ईयर है वो आपके राइट वाले ईयर लगते होंगे, है ना। राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड जैसा लगेगा और लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड जैसा लगेगा। तो यही तो कह रहा है हमारा कि ये फोर्थ पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट थे हमारे इमेज फॉर्मेशन के। तो मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के बता दूं, ठीक है, कि इमेज फॉर्म बाय इन अ प्लेन मिरर, पहला क्या था हमारा कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, खड़ा बनेगा, हमारा इमेजिनरी होगा और खड़ा होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। जो हमारा मिरर के सामने जो इमेज बन रहा है वही हमारे मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है ना। जो डिस्टेंस होगा हमारा मिरर से सामने जितना डिस्टेंस होगा वही मिरर के पीछे उतना डिस्टेंस होगा। तीसरा कह रहा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मेरा साइज होगा, मैं अपने आप को मिरर में देखूंगा तो उसका भी साइज उतना ही बड़ा बनेगा, ना ही कि छोटा बन जाएगा, ठीक है। चौथा कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली और साइड वाइज इन्वर्टेड। तो जो इमेज हमारा बनेगा किसमें बनेगा, मिरर पे बनेगा, तो वो हमारा साइड वाइज जो है इन्वर्टेड होगा। जैसे कि मैं ये पेन अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ हूँ, मैं अगर मिरर को देखूं तो ऐसा लगेगा कि मैं इस पेन को राइट हैंड में पकड़ा हुआ हूँ। बात समझ में आ रही है। तो ये 4 टॉपिक्स थे जो कि मैंने क्लियर कर दिया। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये टॉपिक हो गया डिस्टेंस हमारा कवर। आइए अब जो हम लोग है अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हम लोग यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखेंगे। ये प्लेन मिरर का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग फिर स्फेरिकल मिरर की तरफ चलेंगे। ठीक है डिस्टेंस, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है डिस्टेंस तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और फर्दर ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे चैनल जो है मेरा वेबसाइट जो है www.iotaclasses.com पे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे जरूर चेक करना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।